हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो आज मैं लाइव नहीं आ पाया, किसी कारणवश से बाहर गया हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोज बना के प्रीमियरिंग पे लगा दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट डे से अपना क्लास है वो लाइव रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा काम हो गया था, इसीलिए मैं बाहर गया हूं, तो आपके लिए वीडियो बना के प्रीमियरिंग कर दिया है। अब देखिएगा, यहाँ पे अपनी डेली क्लास रहती है, सभी को पता है 8 बजे। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए। देन उसके बाद में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी 3 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब क्रिप्टो गेम्स के ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट हो जाएगा थेलोफाइटा, पहला पार्ट थेलोफाइटा। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका होगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, और तीसरा पार्ट आपका होगा वो होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन 3 पार्टों में क्रिप्टो गेम्स को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है शैवाल, प्रोटोजोआ, फफूंदी या कवक, ए व सी दोनों? तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व सी दोनों, यानी शैवाल भी आता है थेलोफाइटा के अंतर्गत और शैवाल भी आता है और फफूंदी या कवक भी आता है, यानी ए और सी, यानी डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, शैवाल, कवक और जीवाणु ये है वो थेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? ल्यूवेनहोक, एहरेनबर्ग, अरस्तु, वॉटसन? तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान का पिता बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जीवाणु की खोज जीवाणु की अगर आपसे पूछ ले जीवाणु की खोज कब की गई थी, तो 1683 में की गई थी, 1683 में की गई थी। अब किसके द्वारा की गई थी? तो हॉलैंड का एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक ने की थी 1683 में। ठीक है, और हेरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक, जो कि हॉलैंड का वैज्ञानिक है। ठीक है, 1683 में इसकी खोज हो गई थी और 1829 में नाम दिया था जीवाणु, वो दिया था एहरेनबर्ग ने, एहरेनबर्ग ने इसका नाम दिया था। क्लियर यहां तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अब आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 3? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आकृति के आधार पर? पहला आता है आपका वो आता है छड़ाकार, पहला आता है छड़ाकार, या मैं बोलूं वही बेसिलस या बेसिलस। ठीक है, छड़ाकार या बेसिलस हो गया। सेकंड देखो, सेकंड आपका आता है वो आता है गोलाकार, गोलाकार, या इसे हम क्या बोलते हैं? कोकस भी बोलते हैं, कोकस। तीसरा आपका जो आता है पार्ट वो आता है कोमा, कोमा, या इसे हम कोमा आकार, या इसे हम बोलते हैं विब्रियो, या क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो। ठीक है ना, कोमा आकार का ऐसे होता है, ऐसे कोमा लगाते हैं ना वो। देन उसके बाद चौथा प्रकार आता है वो होता है सर्पिलाकार, चौथा प्रकार है सर्पिलाकार, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। ये लीजिएगा, ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो कि आपके सामने है। चलिएगा, यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आइएगा, निम्न में से
कोमा आकार का आकार है बेसिलस का, कोकस का, विब्रियो का या फिर स्प्रिंग का। जस्ट ही हम 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, तो सोचने समझने की कोई बात है नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विब्रियो, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, सबसे छोटा आकार के जीवाणु कौन से होते हैं? सबसे छोटे आकार के जीवाणु कौन से होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कोकस, है ना, कोकस, वो सबसे छोटे आकार के जीवाणु होते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फेनरोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? फेनरोगेम्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा फेनरोगेम्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से देखिएगा। पहला पार्ट आता है नगनबीजी, पहला है नगनबीजी या फिर इसको जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी बोल देते हैं। और दूसरा जो पार्ट आता है इसका वो आता है आवर्त बीजी, दूसरा पार्ट है आवर्त बीजी, जिसे हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म बोला जाता है। क्लियर यहां तक? अगला देखो, शैवालों को कोशिका भित्ति शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? बताइए। सेलुलोज, सुबेरिन, काइटिन की, क्यूटिन की। तो आपका राइट आंसर होगा शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शैवाल विज्ञान में अध्ययन किया जाता है लाइकेन का, कवक का, जीवाणु का या फिर शैवाल का? तो शैवाल विज्ञान में शैवाल का ही अध्ययन होगा भी। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होगा? शैवालों का ही अध्ययन होगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसे हम फाइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाती है, या फिर शैवाल विज्ञान भी बोल देते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाला लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण, लाइकेन के कारण, शैवाल के कारण, जीवाणु के कारण? तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल के कारण होता है भी, ठीक है, शैवाल के कारण होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, मूल कवक, एंजोटोबैक्टर? तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नील हरित शैवाल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया की संज्ञा दी गई है, याद रखना, ठीक है ना। इसको किसकी संज्ञा दी गई है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की संज्ञा दी गई है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, हरी शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? हरे शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? स्टार्च, मंड, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी स्टारच भी और मंड भी दोनों उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाल सागर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर में लाल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस, कवक, जीवाणु, शैवाल? तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल के कारण। लाल सागर में लाल रंग है वो शैवाल के कारण दिखाई देता है, या फिर शैवाल के कारण उपस्थित होता है। अगला देखो भाई, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एगार एगार किससे प्राप्त होता है भी? एगार एगार किससे प्राप्त होता है? लाइकेन, शैवाल, कवक, जीवाणु? एगार एगार है वो शैवाल से प्राप्त होता है भी, शैवाल से प्राप्त होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इट्स ओके। और ये जेलिडियम, जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है, शैवाल से प्राप्त होता है। क्लियर? 15 नंबर क्वेश्चन देखो,
क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? क्लोरेलिन नामक जो प्रतिजैविक है वो किससे प्राप्त होता है? कारा, नाइट्रेला, क्लोरेला, अगर अगर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरेला से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरेला से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किससे किया जाता है? जापान में जो कृत्रिम ऊन का जो निर्माण किया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है या किससे किया जाता है निर्माण? तो लाइकेन से, शैवालों से, कवक से या फिर जीवाणु से। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवालों से। जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण है वो किससे किया जाता है? तो शैवालों से किया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू व जूतों की पॉलिश करने के लिए पॉलिश करने में किसका उपयोग किया जाता है? कवक का, लाइकेन का, बैक्टीरिया का या फिर शैवाल का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शैवाल का उपयोग किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। सारगासो समुद्र का नाम जाना जाता है शैवालों के कारण, कवकों के कारण, लाइकेनों के द्वारा या फिर जीवाणुओं के कारण? बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सरगासो समुद्र है वो शैवालों के कारण जाना जाता है। सरगासो समुद्र का नाम है वो शैवालों के कारण जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सबसे छोटा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु, मुख व खुरपका, डाउसोनिया, जुप्सिस। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुंह व खुरपका, मुंह व खुरपका, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पोक्सो विषाणु है वो सबसे बड़ा विषाणु होता है, भी याद रखना। पोक्सो विषाणु सबसे बड़ा विषाणु होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है? मुख व खुरपका होता है। और ये जो डाउसोनिया है ना, डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। आपसे पूछ ले सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अगला देखो, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के होज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरेला, कारा, नाइट्रेला, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल को उगा करके जो अंतरिक्ष यात्री वो प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज ये अपनी प्रीमियरिंग क्लास थी भी, ठीक है, वीडियो बना करके डाला गया था। नेक्स्ट डे अपनी कंटिन्यू क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी, लाइव क्लास होगी 8 बजे। ठीक है, देन उसके बाद में अब 9:30 बजे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ नए के साथ। जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।